तंत्र मंत्र की शक्ति। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रमन अपनी मां के साथ रहता था। रमन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन गांव के साधारण जीवन में वह कभी अपनी पहचान नहीं बना सका। हर दिन वह खेतों में काम करता और रात को अपनी मां के साथ आग के पास बैठकर कहानियां सुनता। लेकिन एक दिन रमन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह एक दिन जंगल की ओर घूमने निकला, जहां उसे एक पुरानी और खंडहर जैसी कुटिया दिखाई दी। जैसे ही उसने कुटिया के पास कदम रखा, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? आवाज ने पूछा। रमन चौंका और देखा कि एक बूढ़ी औरत कुटिया के बाहर खड़ी थी। मैं बस घूमने आया था, रमन ने झिझकते हुए कहा। बूढ़ी औरत हंसी और बोली, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? रमन ने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। तुम्हारे पास वह चीज है जो इस गांव की किस्मत बदल सकती है, बूढ़ी औरत ने रहस्यमय तरीके से कहा। रमन की आंखों में चौंक और हैरानी थी। किन चीज की बात कर रही हो आप? वह उत्सुकता से बोला। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी जेब से एक पुराना तंत्र मंत्र का पन्ना निकाला। ये तंत्र मंत्र तुम्हारे हाथों में है, लेकिन तुम इसे समझने के लिए तैयार हो? उसने पूछा। रमन ने तुरंत सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ। समझदारी से इसका उपयोग करो, क्योंकि यह शक्ति केवल अच्छाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं, औरत ने चेतावनी दी। रमन ने पन्ना लिया और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। ये तंत्र मंत्र में अद्भुत शक्ति थी, लेकिन रमन को ये समझ नहीं आया कि वह इसका सही उपयोग कैसे करेगा। वह सोच में पड़ गया, क्या मुझे इस तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है और गांव के डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या इस तंत्र मंत्र से मेरी मां का इलाज हो सकता है? रमन ने सोचा। वह बिना किसी और देर के अपनी मां के पास वापस लौट आया। रमन ने तंत्र मंत्र का उपयोग शुरू किया। उसकी आंखों में चमक थी और उसका दिल धड़क रहा था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवा में अजीब सी हलचल हुई और अचानक उसकी मां की हालत में सुधार आने लगा। रमन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी मां ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराई। तुमने ये क्या किया, बेटा? उसने प्यार से पूछा। रमन की आंखों में आंसू थे। मां, अब तुम ठीक हो, अब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन रमन ने अपनी शक्ति का उपयोग और बढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसने सोचा, अगर मैं और भी तंत्र मंत्र का उपयोग करूं तो शायद मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूं। उसने बिना सोचे समझे और मंत्रों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बनता गया। वह गांव के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरने लगा, लेकिन इस शक्ति के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं भी होने लगीं। गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों को डर लगने लगा। एक दिन रमन ने देखा कि उसका शाही महल अब अजीब तरीके से टूटने लगा था। दीवारों से दरारें पड़ने लगी और हर चीज ध्वस्त होने लगी। रमन समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी बूढ़ी औरत उसकी याद में आई। तुमने ये शक्ति गलत दिशा में इस्तेमाल की है, उसकी आवाज सुनाई दी। रमन घबराया और तुरंत कुटिया की ओर दौड़ा। कुटिया में बूढ़ी औरत पहले से खड़ी थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, औरत ने कहा। रमन घबराया हुआ बोला, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को त्यागना होगा। सिर्फ तभी तुम बच सकते हो। रमन ने बिना देर किए अपनी शक्ति को त्यागने का फैसला किया। तंत्र मंत्र का पन्ना उसने आग में डाल दिया। एक पल में सब कुछ शांत हो गया। महल फिर से ठीक हो गया और गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। रमन को समझ में आ गया था कि असली शक्ति दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपनी इच्छा पूरी करने में। उसने अपनी शक्ति त्याग दी और गांव में एक सामान्य जीवन बिताने लगा। वह अब केवल अपनी मां की देखभाल करता और गांव वालों की मदद करता। असली शक्ति दिल से आती है और यह शक्ति केवल प्यार और दया से बढ़ती है, रमन ने सीखा। उसकी जिंदगी अब खुशहाल और संतुलित थी।